2002 का वो ऐतिहासिक भारत इंग्लैंड वनडे, हिम्मत, प्रतिशोध और नाटकीयता की पराकाष्ठा ये एक्शन नहीं, रिएक्शन था। ये जवाब था अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में ये बदला था उस गुस्ताखी का जो फ्लिंटॉफ ने मुंबई के वानखेड़े में बीच मैदान पर अपनी टी शर्ट उतार कर की थी। आज भले उस घटना के आज 5 महीने बीत चुके थे, पर फ्लिंटॉफ ने जो किया था उसकी आग आज भी गांगुली के मन में धधक रही थी और आज उस आग को बुझाने का सबसे सही समय था, वो भी लॉर्ड्स के मैदान पर। नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट के इतिहास में कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जज्बातों की जंग होते हैं। एक ऐसा ही यादगार मुकाबला खेला गया था 2002 में भारत और इंग्लैंड के बीच। यह मैच सिर्फ बल्ले और गेंद की टक्कर नहीं थी, बल्कि इसमें था हिम्मत, प्रतिशोध और नाटकीयता का वो तड़का जिसने इसे क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक मैचों में से एक बना दिया। आज हम आपको ले चलेंगे उस मुकाबले की ओर जहां हर ओवर में सस्पेंस था, हर गेंद पर ड्रामा था। साल था 2002। भारतीय क्रिकेट टीम नेटवेस्ट ट्रॉफी के लिए इंग्लैंड के दौरे पर थी। नेटवेस्ट ट्रॉफी वो सीरीज जो इंग्लैंड की जमीन पर खेली जा रही थी और जहां इंग्लिश टीम अपने होम ग्राउंड पर हावी दिख रही थी। टूर्नामेंट के दौरान भारतीय टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबला आसान नहीं था। एक तरफ थी नासिर हुसैन की अगुवाई वाली इंग्लैंड टीम जो घरेलू परिस्थितियों में बेहतरीन फॉर्म में थी, और दूसरी तरफ थी सौरव गांगुली की अगुवाई में भारतीय टीम जिसे अपनी प्रतिष्ठा बचाने की जरूरत थी। 13 जुलाई 2002, जगह लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। क्रिकेट का मक्का कहा जाने वाला यह मैदान जहां हर क्रिकेटर का सपना होता है कि वो चमके। टॉस हुआ और इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। मैच की शुरुआत में भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड के ओपनर्स को कुछ परेशान किया। मार्कस ट्रेस्कॉथिक और निक नाइट ने इंग्लिश पारी की ओपनिंग का जिम्मा संभाला। भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लिश बल्लेबाजों को कुछ परेशान किया। 8वें ओवर में जहीर खान ने निक नाइट को 42 रन के स्कोर पर पहली सफलता दिला दी, परंतु ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं ठहरी और इंग्लैंड के कप्तान नासिर हुसैन और मार्कस ट्रेस्कॉथिक ने भारतीय गेंदबाजों को बेअसर साबित कर दिया और बिना विकेट गंवाए स्कोर को 42 से 227 तक ले गए और दोनों ने 150 रन की साझेदारी की। मार्कस ट्रेस्कॉथिक और नासिर हुसैन दोनों ने शतक ठोककर इंग्लैंड को विशाल लक्ष्य की ओर अग्रसर कर दिया। इस मैच में मार्कस ट्रेस्कॉथिक ने 109 रन और कप्तान नासिर हुसैन 115 रन की तूफानी पारी खेली और इंग्लैंड ने 50 ओवरों में 325 रन बना डाले। ये लक्ष्य 2002 के दौर में किसी भी टीम के लिए पहाड़ जैसा लक्ष्य था। लॉर्ड्स के ड्रेसिंग रूम में खामोशी थी। 326 रनों का विशाल लक्ष्य जिसे हासिल करना आसान नहीं था और भारतीय की शुरुआत सहवाग और गांगुली विस्फोटक अंदाज में की। आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए और पहले ओवर में ट्यूडर को 2 चौके जड़ दिए। देखते ही देखते दोनों 10 ओवरों में 67 रन बना लिए। अगले ओवर में गांगुली ने फ्लिंटॉफ को 2 चौके लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों तेजी से रन बना रहे थे और भारत बिना विकेट गंवाए 100 रन पार कर चुका था। ट्यूडर ने 15वें ओवर में गांगुली को बोल्ड कर इंग्लैंड को पहली सफलता दिला दी। गांगुली को बोल्ड करने के बाद अंग्रेज हावी देखने लगे। अगले ही ओवर में गायल्स ने सहवाग को आउट करके एक और झटका दे दिया। 117 रन के स्कोर पर 2 विकेट गिर चुके थे। अब क्रीज पर सचिन तेंदुलकर और मोंगिया मौजूद थे, लेकिन 19वें ओवर में ईरानी ने मोंगिया को विकेट पीछे कैच आउट कराकर भारतीय टीम को बैकफुट पर ला दिया। मात्र 25 रनों अंदर भारतीय टीम ने 3 विकेट गंवा दिए थे। कुछ समय पहले तक भारतीय टीम अंग्रेज गेंदबाजों पर हावी थी, लेकिन अब अंग्रेजों ने वापसी कर ली थी। भारत के लिए यह सबसे अच्छा था कि अब भी टीम का रन रेट 6 के ऊपर था। अब उम्मीद थी कि सचिन इस संकट से टीम को उबार लेंगे। टीम इंडिया के भरोसेमंद बल्लेबाज राहुल द्रविड़ और सचिन टीम को संभालने की कोशिश कर रहे थे कि 21वें ओवर की आखिरी बाल पर रोनी ईरानी ने द्रविड़ को शॉर्ट मिड विकेट पर नाइट के हाथों कैच आउट कराकर
440 बोल्ट का झटका दे दिया। अब तो मानो अंग्रेजों को यह लगने लगा था कि उन्होंने मैच जीत लिया। लेकिन भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब सचिन भी 24वें ओवर में बोल्ड आउट हो गए। अब भारतीय टीम और दर्शक सभी मायूस थे। 326 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य और 147 रनों पर भारतीय टीम के 5 बल्लेबाज आउट हो चुके थे। भारतीय फैंस के चेहरों पर मायूसी अलग ही नजर आ रही थी, क्योंकि अब यहां से भारत को वापसी करना मुश्किल था। परंतु यहां कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी इंग्लैंड ने कल्पना भी नहीं की थी। अब क्रीज पर मौजूद थे युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ, और सामने था 180 रनों का लक्ष्य। युवराज ने आक्रामक अंदाज में खेल खेला, उनका आत्मविश्वास कमाल का था। वहीं दूसरी तरफ कैफ ने टिक कर खेलने की कोशिश की। धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ते जा रहा था और यहीं से भारतीय दर्शकों की उम्मीद फिर से जाग रही थी। 37 ओवर के खत्म होने तक भारतीय टीम ने 221 रन बना लिए थे। युवराज 44 रन और कैफ 30 रन बनाकर खेल रहे थे, परंतु अब भारत को 8 से ज्यादा के रन रेट से बनाने थे। अगले ही ओवर में युवराज ने फ्लिंटॉफ को लगातार 3 चौके जड़ दिए और अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। एक पल जिन दर्शकों के चेहरे मुरझा गए थे, अब उनके चेहरे पर मुस्कान थी और अंग्रेजों के चेहरे पर चिंता। इसके बाद 39वें ओवर में कैफ ने एलेक्स ट्यूडर को एक छक्का, एक चौका और एक दुग्गी से साथ 12 रन ठोक दिए। कैफ और युवराज ने पिछले 2 ओवर में 27 रन बना डाले थे और जीत की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। एक बार फिर भारत मैच में वापस लौट आया था और भारत 40 में 257 बना चुका था। अब जीत के लिए 10 ओवर में 69 रनों की जरूरत थी। अगले 2 ओवर में दोनों 16 रन बना डाले और इसी बीच कैफ ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों ने टीम को अच्छी स्थिति में ला दिया, परंतु मैच में अब भी एक मोड़ आना बाकी था। कॉलिंगवुड की एक गेंद युवराज के बल्ले के ऊपरी सिरे पर लग जाती है, जिससे बॉल हवा में चली जाती है। एलेक्स ट्यूडर कैच ले लेते हैं, जिससे युवराज आउट हो जाते हैं। यह विकेट भारत और इंग्लैंड दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। भारत अब भी लक्ष्य से 59 रन दूर था। अंग्रेजों ने मैच में 2 विकेट लेने वाले रोनी ईरानी को अटैक पर लगा दिया, परंतु कैफ ने इस ओवर की पहली ही गेंद पर छक्का लगा दिया और बता दिया कि अब भारत डरने वाली टीम नहीं लड़ने वाली है, और इस ओवर 9 रन बना लिए। एक बार फिर कॉलिंगवुड को गेंद दी गई, परंतु एक कहावत तो आपने सुनी होगी, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। युवराज के बाद बल्लेबाजी के लिए आए हरभजन सिंह ने कैफ तरह एक छक्का लगा दिया और कॉलिंगवुड को 11 रन जड़ दिए। भारत का स्कोर 44 ओवर में 28 रन हो चुका और 6 ओवर में 38 रनों की जरूरत थी। अगले 2 ओवर दोनों ने संभल कर खेला और मैच और क्लोज ले गए। मैच के 47वें ओवर में कैफ ने डेरेन को 2 चौके लगाकर 11 रन बना डाले। भारत 300 रनों के आंकड़े को पार कर चुका था। अब भारत जीत से कुछ ही दूरी पर था, परंतु अगले ओवर में फ्लिंटॉफ ने हरभजन को बोल्ड कर दिया और इसी ओवर में कुंबले को भी आउट कर दिया। 314 रन के स्कोर पर लगातार 2 विकेट ले इंग्लैंड ने वापसी कर ली थी। मैच में कुछ भी हो सकता था। इंग्लैंड को जीत के लिए 2 विकेट और भारत को 12 रन चाहिए। स्ट्राइक पर जहीर खान थे और गेंद डेरेन को दी गई। दर्शकों की सांसें थमी हुई, पर जहीर ने 1 रन लेकर कैफ को स्ट्राइक दे दी। कैफ ने भी इस ओवर में चौका लगाते हुए 9 रन बना डाले। अब भारत जीत से केवल 2 रन दूर था। गेंद एक फिर फ्लिंटॉफ के हाथों में थी, जो पहले ही 1 ओवर में 2 विकेट ले चुके थे और 6 बॉल पर 2 रन चाहिए थे। आखिरी ओवर की पहली गेंद को कोई रन नहीं। दूसरी लेग स्टंप के बाहर कॉट बिहाइंड की अपील की गई। एक पल को सबसे रुक गई, पर जहीर की वाइड की मांग, जिसे अंपायर स्टीव बकनर ने नहीं माना, अगली ही गेंद पर जहीर ने 2 रन लेकर भारत को जीत दिला दी। ड्रेसिंग रूम का माहौल देखने लायक था। गांगुली ने अपनी टी-शर्ट उतार दी और लहरा दी और शानदार जश्न मनाया और बदला लिया फ्लिंटॉफ से मुंबई का। दोस्तों, इस मैच कैफ ने नाबाद रहकर 75 गेंदों पर 87 रन बनाए। ये मुकाबला केवल एक मैच नहीं, एक बदलाव का प्रतीक था, एक जवाब था। दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इसे ही वीडियो लाते रहें।